अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज कुछ सब्जियों की अपडेट देने वाला हूँ। ये देख लें, माशाल्लाह भिंडियाँ तो काफ़ी ज़्यादा लग गई हैं। तकरीबन ये सभी पे फल आ चुका है। ये 1-2 क्यारियाँ मैंने लगाई थी घर के अंदर ही, इस तरह ये आप देख सकते हैं। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी मालूमात शेयर कर दूं, कहीं से मुझे सीखने को मिल जाता है और कुछ दोस्त मुझसे भी सीख लेते हैं। इसी तरह एक दूसरे के साथ शेयर करने से फ़ायदा हो जाता है। तो ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह ये लगानी थी। ये खेलों पे मैंने लगाई हैं, छोटी छोटी खेलें बनाई थी। ये बहुत ही छोटी हैं खेलें, क्योंकि जितनी जगह है उस हिसाब से ही मैंने फिर लगा दी। तो ये देख लें आप रिज़ल्ट, बिल्कुल ये अब तैयार है। उतार रहे हैं इसको, दूसरी बार आज उतारा है, अभी उतारूंगा मज़ीद। और ये प्याज हैं जी, ये जो अब बिल्कुल तैयार होने वाले हैं, लेकिन अभी छोड़े हुए हैं जी। ये नीचे इसके अंदर ही मैंने 2-4 पौधे मिर्चों के भी लगा दिए थे। कुछ ने फूल उठा लिए हैं और कुछ ने फल भी बना लिया, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये ज़्यादा जगह पे नहीं है, ये बस ऐसे ही शौक़ के तौर पे। यहाँ पे घास थी तो हमने फिर सब्जियों का सोचा तो सब्जियाँ लगा दी। ये देखें, ये मिर्चें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निकल आई हैं। ये मैं पनीरी लेके आया था दोस्त यहाँ से, बिल्कुल अब ये भर चुकी हैं, फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगा हुआ है। ये पुदीना है, अभी पानी लगाया हुआ है इसको। ये मेथी तकरीबन पक गई है, इसका बीज निकालेंगे। और ये हैं जी हमारे टमाटर, ये भी मैंने पनीरी लगाई थी। या माशाल्लाह फ्रूट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पहली बार मैंने सब्ज़ियां लगाई हैं, क्योंकि मैं गार्डनिंग का काम तो काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो सब्जियों का इतना ज़्यादा नहीं था, वालिद साहब लगाया करते थे तो उनके साथ ही लगा रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, रिज़ल्ट आपके सामने ही है। पहली बार जो बंदा सब्जियां लगाता है उसको अगर इतना कुछ देखने को मिल जाए अपने हाथों से लगाया हुआ, तो सोचें वो कितना खुश होगा। ये देख लें टमाटर, ये एक खेल मैंने लगाई थी पहले, ये वाली, ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इस तरह। और ये बाद में मैंने फिर एक घर से टमाटर उठाया, उसकी पनीरी बनाई गमले में, और ये फिर मैंने शिफ्ट की, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ये 2 तरह से मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये अब जब ज़्यादा गर्मी आएगी तो ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब हो जाएंगे, इतना तो मुझे आइडिया है। इसलिए मैंने ये साथ में दूसरे भी लगा दिए हैं ताकि ये चलते रहें। ये ज़मीन में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। किसी भी पौधे की गमले में उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी ज़मीन में होती है माशाल्लाह। कोई इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, बस पानी और गोडी वगैरह का ख्याल रखा है। या फ्रूट देख लें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, भरे हुए हैं, ये देख लें। एक 2 टमाटर तोड़े भी थे, अभी ये फिर से लाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों अपना टाइम किसी को निकाल के देना मुफ्त में।
मैंने देखा है कि काफ़ी दोस्त, काफ़ी भाई सब्ज़ियों का शौक़ रखते हैं और इसी तरह मालूमात शेयर करते रहते हैं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये टिंडे की बेल है। गोडी भी होने वाली है, काफ़ी घास निकल आई है नीचे। ये यहाँ पे धनिया लगाया था, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसका बीज बनाने का सोच रहा हूँ ताकि ये फिर इसी बीज से आगे बढ़ाएंगे इसको। ये टमाटर है और ये जी पालक है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले लगाई है। ये तकरीबन 31 मार्च को लगाई थी। अभी ये इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस क्यारी सीधी की थी और बीज लगाया था। तो खाद का अगर आप पूछें तो मैं एक ही बार इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने गोबर वगैरह मट्टी के अंदर ही शामिल किया हुआ है, जो कि नीचे हमें फ़ायदा देता रहता है। अब जैसे ही ये पालक थोड़ी सी 1-2 बार हम काट लेंगे। गर्मियाँ हैं, क्योंकि गर्मियों में पालक ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 बार हम काट सकते हैं। फिर ये बीज निकालना शुरू कर देती है। अब हमने क्या करना है, ये आप जगह देख रहे हैं सेंटर में, इस पर हमने गोडी करके कुछ ही दिन में लगा देनी है मज़ीद। इस लाइन में, इन लाइनों के सेंटर में फिर लगा देनी है। जैसे ये ख़त्म होगी तो हमारी ये पालक तैयार हो जाएगी। ये धनिया भी देख लें, ये इसी किनारे पे लगाया था पालक के साथ। दोस्तों ये थोड़ी सी जगह है, ये दिखा दूं एक बार। इस तरह ये ऐसे है। ये यहाँ से लहसुन लगाया था देसी, वो निकाल लिया। अब इसमें मज़ीद कोई सब्ज़ी देखेंगे, लगा देंगे, भिंडी वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक दूसरे से सीखते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।